नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां सर्वजन सुखाय पार्टी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां भैंस चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सर्वजन सुखाय पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिया, जिसमें कहा कि प्राथमिक स्कूलों को बंद करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है। बंद करने से शिक्षा का स्तर खराब होगा, गांव में रहने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जनपद के कई गांव में जल जीवन मिशन के तहत गलियों को खोद कर डाल दिया गया, जिससे बरसात के समय आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। शिकायत करने के बावजूद भी गलियों को ठीक नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि दर्जनों गाँव में बिजली के तार झूल रहे हैं, जिससे घटना होने की आशंका बनी रहती है। यही नहीं, जर्जर तारों को ठीक न कराए जाने से पशुओं की मौत हो रही है। जिलाधीश महोदय को के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन दे रही है कि जो प्राइमरी पाठशालाएं वो मर्ज कर रहे हैं, उनको मर्ज न करें, उनको बंद न करें, उनकी गुणवत्ता को ठीक करें। और यदि शिक्षा की गुणवत्ता ठीक हो जाएगी तो उनकी छात्र संख्या भी अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा हमारा ये कहना है कि सभी सरकारी उपक्रमों में सरकार सभी सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टर में दे रही है और ये कह कर के दे रही है कि इनमें घाटा हो रहा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकारी उपक्रमों के भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, इनका घाटा खत्म हो जाएगा और सरकारी उपक्रम बरकरार रख करके प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाए। तीसरा हमारा पॉइंट है, जो 69,000 सचिवों की भर्ती हुई वो भर्ती आज भी असमंजस में है। उसमें बैकवर्ड का कोटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मेरा आग्रह है सरकार से कि बैकवर्ड का कोटा पूरा किया जाए, लेकिन जिन लोगों की नौकरियां लग गई हैं उन नौकरियों को डिस्टर्ब ना किया जाए। चौथा हमारा पॉइंट ये है कि जो जल जीवन मिशन के तहत गाँव की गलियों को, सड़कों को तोड़ करके रख दिया गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां थाना हापुड़ देहात पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंस चोर की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की हुई भैंस बरामद की। हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को सुल्तानपुर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के छाछो गांव में सोमवार सुबह एक 15 वर्षीय छात्र अभिनव उर्फ अभी का शव पेट्रोल पंप के पीछे नदी किनारे मिला। रविवार दोपहर से लापता छात्र की नाक और मुंह से खून निकल रहा था, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अभिनव मछली शहर के शांति पब्लिक स्कूल में 9वीं का छात्र था। वह रविवार को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के बाद गाँव के दो साथियों अंकित और प्रिंस के साथ निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। देर शाम तक खोजबीन के बाद दादा रमेश चंद्र ने गुमशुदगी दर्ज कराई। सीओ प्रतिमा वर्मा और प्रभारी निरीक्षक विनीत राय रात भर खोजबीन में जुटे रहे। सोमवार सुबह शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। जहां तक जानकारी प्राप्त हुई हम लोगों को, बच्चा करीब 11:30 बजे के आसपास घर से यह कह के निकला कि मैं बाग में आम तोड़ने जा रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आता हूँ। घर से निकलने के बाद आधे घंटे बाद उनके घर के लोग जब पता करना चाहे तो उसका कोई लोकेशन नहीं मिला। वो जो बच्चे साथ में थे वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्राइमरी पाठशाला के बगल में एक रास्ता जाता है, वहीं से वह उतर गया, यह कह के मैं घर जा रहा हूँ। मिसिंग रिपोर्ट मछली शहर कोतवाली में करीब 4-5 बजे के आसपास में दर्ज कराई गई। रात भर हमारे थाने की पूरी फोर्स और हमारे गांव के सारे लोग ढूंढने का प्रयास किए। पूरी रात प्रयास किया गया, कहीं उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। सुबह 9:30 बजे के आसपास में एक महिला के द्वारा यह देखा गया कि पंधारी लाल यादव के पेट्रोल पंप के पीछे जो नाला है उसमें कोई बॉडी पड़ी हुई है।
यह सूचना जब हम लोगों को मिली तो हम लोग तत्काल भागकर वहाँ गए हैं और सुबह क्रिकेट खेल के घर पे भी गया है। फिर उसके बाद 11:30 बजे घर से निकला है, 12 बजे के बाद लापता है। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाया। आज सुबह डेड बॉडी उसकी नदी में देखी गई। हम लोग गए, पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस आई, बॉडी लेकर के वो लोग चले गए तुरंत तत्काल पोस्टमार्टम जौनपुर के लिए। और बाकी हम लोग अभी थाने में ही हैं। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन तो पूरी ताकत अपनी लगा दिया है, नो डाउट। इसमें प्रशासन तो पूरी तरह से एकदम जब से उन्हें सूचना मिली है तब से पूरी तरह से लगे हुए हैं। प्रयास उनका 100% रहा है। लेकिन केवल मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ कि उस बच्चे से किसी को नहीं लगता है कि किसी से कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन फिर भी उसको मार करके फेंका गया है नदी में। देखने के बाद यही लग रहा है उसको नदी में मार करके ही फेंका गया है। अब कौन फेंका है, क्यों फेंका है, उससे किसकी क्या रंजिश थी, ये पता लगाना पुलिस का काम है। पुलिस लगी हुई है। आशा है कि पुलिस इसको पूरी तरह से जांच करके निकालेगी और जो भी अपराधी है उसको सामने पुलिस लाएगी और लाना चाहिए। और उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन दोनों से मांग करता हूँ और मैं योगी सरकार से भी यह निवेदन करता हूँ कि वो पूरी तरह से इसकी जांच कराए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्ररी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा नगर के मोहल्ला मुंडो में एक 19 वर्षीय महिला मंतशा की पति उमर फारूक द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन मंतशा को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता इरशाद अहमद के अनुसार मंतशा की शादी 26 मई को उमर फारूक से हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी नाजायज डिमांड करता था और मारपीट करता था। उमर फारूक ने पहले अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर मंतशा से शादी की थी। मृतका की गर्दन पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। सीओ रुद्र कुमार के अनुसार आरोपी की तलाश जारी है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मैंने 2 महीने पहले शादी की थी मेरी बेटी की उमर फारूक के साथ में। हाजिर एज का लड़का है, छोटा वाला। पहली बात तो मैं कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे जब बताया मेरा भैया ने कि भाई मैं बेटे की शादी है, तू कर ले, तू हमारा भैया, क्योंकि लड़की मेरी हो या उनकी बराबर ही है, तो मैंने चलो कर देंगे, कोई बात ना, कर दी। लेकिन जब से शादी हुई है और आज तक कोई दिन उसकी लड़की का सुकून नहीं गया। कई बार मैंने उसको बुला के समझाया, घर तो पैरों में गिर जगह था, चचा आज के बाद कोई बात नहीं। क्या कौन मांग तो उसकी 1000 थी, लेकिन लड़की हमारी समझदार थी, वो दबा गई थी सारी चीज़ें, वो अपना भी रखेगा थी अपने तरफ की, क्योंकि लड़की कहेगी माँ बाप से तो उसको गुस्सा आता, माँ बाप को तो पेरेंट्स को तो गुस्सा आता ही है। अभी क्या? अभी तो जस्ट मैं सुबह बुलवाया था मैंने उनको यहाँ घर, मैंने उससे बात करी, मैंने कहा ज़्यादा परेशान मत करो, परेशान मत हो, तो कारोबार से लग जाओ अपने, खाली को फिर जाओ यहाँ। तो चलेगा, हाँ चाचा काम करूँगा। और मैंने कहा चलो ठीक है ले जाओ। साथ ही लाया था, साथ ही ले गया पैदल 10 मिनट में। अभी मेरे पास फ़ोन आया, हाजी जी आए थे मेरे घर को, मैं अंदर लेट गया था, बच्चे के अंदर थे मेरे। बोले वो उमर फारूक कहाँ है? मैंने कहा मुझे ना पता भाई साहब। नंबर लगाया, नंबर बंद था। हाजी फिर दोबारा घर गए तो लड़की मेरी बेड के नीचे पड़ी थी, वो फिर भाग का है मेरे पास। तो हम यहाँ से जब सब गए तो मैंने देखा लड़की की जीभ बाहर, चेहरा उसका मतलब ऐसा है जैसा गला घोट कर मार देता, और निशान भी है उसके गले पे, वो तो सबको दिखेगा, तुम देखो तुम्हें भी दिख जाएगा। किसने? उमर फारूक ने मारा, हाजी रेज का लड़का है उमर फारूक तीसरा। अभी कार्रवाई करूंगा मैं, अचानक ही सके, और मैं नाम भी दूंगा तो मैं इसमें, और सिंगल नाम है ना दूंगा मालिक साहब। हाँ मैं सब, मुझे पता है ना मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, मैं सबके नाम पूरा डिटेल के साथ दूंगा। अभी पर सूचना इरशाद ने दिया है कि उनकी बेटी मंतशा उम्र 19 साल की अपने उसके परिवार के उमर फारूक पुत्र रईस अहमद निवासी मुंडा कॉलोनी के साथ किया था उन्होंने 2 महीने पहले। आज उम्र अवस्था में अपने घर में पड़ी हुई है, क्योंकि ये परिस्थिति सामान्य नहीं है। 2 महीने पहले अभी जो है शादी हुई है, उसके बाद डेथ हुई है। ये सूचना दी है, पुलिस आई है, मौके का निरीक्षण कर रही है। अभी सूचना जो आएगी पंचायतनामा भरा जाएगा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी, जो परिजन सूचना देंगे उसके अनुसार। परिजनों का पीट कर हत्या कर दिया गया। अभी सब चीज़ें जो है अभी हम एडवांस में नहीं कहेंगे परिजनों ने क्या कहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। सर क्या बोल? अभी बॉडी को हमने देखा नहीं तो हम निशान के बारे में कैसे बता दें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद जो है सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर किसी के ऊपर नहीं है।
परिजनों ने अभी तक लिखा पढ़ी में कोई तहरीर नहीं दिया है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। रायबरेली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम आने के बाद जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। 980 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम करने के लिए 1510 बूथ लेवल अफसर का चयन कर लिया गया है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि बीएलओ 19 अगस्त से घर घर पहुंचकर नए वोटर बनाएंगे। वहीं बीएलओ के कार्यों पर नजर रखने के लिए 253 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 15 जनवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। मैम, पंचायत चुनाव को लेकर जो है मतदाता पुनरीक्षण संशोधित कार्यक्रम आया, क्या है? देखिए, ये जो कार्यक्रम जारी हुआ है अधिसूचना के अनुसार 18 जुलाई से पूरी प्रक्रिया शुरू करते हुए 15 जनवरी 2026 तक का ये पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उसमें संबंधित जितने भी हमारे समाचार पत्र हैं और सूचना पत्र हैं उनके माध्यम से इस जानकारी को सार्वजनिक जनपद में कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को भी ये जो पूरी टाइमलाइन है उसको प्रेषित करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।